अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? होपफुली इंजॉय कर रहे होंगे और हमारे इस वीडियो लेक्चर्स के ज़रिए अपने प्रॉब्लम्स को ईज़ आउट भी कर रहे होंगे। तो आपकी प्रॉब्लम्स को ही मज़ीद लेके आए हैं, मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए। जैसे अब याद हो, हम टॉपिक कर रहे थे 5.2 का रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स का, कि जब आपके लीनियर फैक्टर्स की पावर ज़्यादा हो जाती है तो उसे आप कैसे सॉल्व करते हैं। उसी तरह का एक और क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने लेके आया हूँ। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो पहले बताया आपको सारे इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन एक ही जैसे हैं ऑलमोस्ट, सिर्फ एक पावर रिपीट इसका फ़र्क पड़ा है। बाकी 5.1 में और 5.2 में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वो एक ही प्रोसीजर है। डिफरेंस यहाँ इस क्वेश्चन का स्पेशली क्योंकि इम्पोर्टेंट है, उसकी वजह इसमें थोड़ा सा एक टेक्निकल पॉइंट है। 4x क्यूब x² - 1 और x+1 है, होल स्क्वायर है। वैसे तो इस क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में हर एक जो डिनोमिनेटर में आपके फैक्टर्स आ रहे हैं तकरीबन पहले से फैक्टराइज्ड हैं। इस क्वेश्चन में क्योंकि एक फैक्टर फैक्टराइज नहीं है, तो हमें क्योंकि हैबिट नहीं रही होती इस एक्सरसाइज में, तो नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसे नॉर्मल तरीके से ही सॉल्व कर लेते हैं जहाँ प्रॉब्लम आती है। फिर कुछ लोग अगर सॉल्व करते हैं तो उनको प्रॉब्लम्स उसके बाद हो जाती हैं, वो ज़्यादा फिक्र नहीं करते इन चीज़ों का कि इसको एक्चुअली सॉल्व किस तरह करना है। अब जैसे ये x² - 1 है, तो पहले तो ये लीनियर नहीं है, सेकेंडली ये फैक्टराइज्ड हो सकता है। तो x² - 1 है, तो हम इस x² - 1 को x - 1 इंटू x+ फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये आपके सामने मैंने इसे सॉल्व किया हुआ है। x² - 1 स्प्लिट हो गया x - 1 में और x+1 में, लेकिन काम यहाँ ख़त्म नहीं हो जाता। हम यहाँ से आगे अपनी रेजोल्यूशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट नहीं करेंगे। उसकी एक और वजह, ये जो x+1 आपके पास आ रहा है, इसी जैसी x+1 का होल स्क्वायर एक और टर्म आपके पास आगे नेक्स्ट में लिखी हुई है। तो अगर तो ये x+2 का स्क्वायर होता, x+3 का स्क्वायर होता, उससे डिफरेंट होता, तो फिर हम रेजोल्यूशन पे आ जाते। फिर हमारे पास तीन बेसिकली फैक्टर बनते, x - 1, x+1 और आगे कोई x+2 या x+3 का स्क्वायर होता तो वो चलते। लेकिन क्योंकि वो x+1 है, उससे पहले वाला भी x+1 है, ये सिमिलर हो गए हैं। अब जो सिमिलर हो जाते हैं, आपको पता है हमने उन्हें कंबाइन करना है। इस स्टेट में नहीं लिख सकते, एक ही फैक्टर दो बार नहीं लिखा जाएगा, तो एक ही बार लिखेंगे। तो x+1 और x+1 इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। अब ये फाइनल इस पोजीशन में मेरे पास क्वेश्चन आया है कि मैं इसे पार्शियल फ्रैक्शन की रेजोल्यूशन में आगे कंप्लीट कर सकूं। तो ये बेसिकली मेन प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन का, जो आपको स्टार्टअप में ख्याल करना है। अगर इसको कवर कर गए तो फिर ये नॉर्मल आपके पास नेक्स्ट वही रूटीन की क्वेश्चन की चीज़ें हो जाएंगी। अब आपके पास दो फैक्टर हो गए, x - 1 और x+1 का क्यूब। अब जैसे याद हो आपको पावर स्प्लिट करनी है, x - 1 है, लीनियर है, तो एक आपके पास वेरिएबल आ गया a/x - 1। x+1 भी लीनियर है, लेकिन क्योंकि उसकी पावर 3 है तो 3 फ्रैक्शंस इसकी अपनी बनेगी, हम इन्हें स्प्लिट करेंगे। एक x+1 आएगा, दूसरा x+1 का स्क्वायर आएगा और थर्ड वन x+1 का क्यूब आएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में आपके पास 4 आपकी पार्शियल फ्रैक्शंस बनेगी विद a, b, c एंड d। तो जाहिर है मुझे इन ABCD की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो क्या काम किया करते थे जब हम इन ABCD को इंट्रोड्यूस करते थे, तो हम पहले फ्रैक्शंस ख़त्म करते थे। फ्रैक्शंस ख़त्म करने के लिए x - 1 और x+1 क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब x - 1 x+1 क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, ये a/x - 1 है, इसके डिनोमिनेटर में एक रकम है, आप इन दो से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो x - 1 से x - 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी आपके पास x+1 का क्यूब बचेगा। इसी तरह आगे चले, b/x+1 है, तो x+1 एक पहले से आपके पास आ रहा है यहाँ पे, तो वो पावर 3 है, जबकि b के डिनोमिनेटर में x+1 की पावर 1 है, तो एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, दो पावर्स आपके पास बचेंगी। तो x - 1 और x+1 का स्क्वायर आएगा। ओके हो गया। नेक्स्ट चले, तो नेक्स्ट भी हमारे पास c के डिनोमिनेटर में x+1 ही है, लेकिन अब उसकी पावर कितनी है 2 है। आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x - 1 और x+1 पावर 3 से, तो 3 में से यहाँ 2 पावर्स कैंसिल आउट हो जाएगी, बाकी कितनी पावर रह जाएगी 1 रह जाएगी, और x - 1 भी उसी तरह आएगा। नेक्स्ट चलेंगे, d/x+1 क्यूब है। अब यहाँ क्योंकि x+1 क्यूब है और हम जिन दो रकमों से मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
x माइनस वन और x प्लस वन क्यूब है, तो x प्लस वन क्यूब x प्लस वन क्यूब से कैंसल आउट। बाकी आपके पास क्या बचा, x माइनस वन। क्लियर हो गया। तो ये हमने फ्रैक्शनल फॉर्म से जान छुड़ा ली। अब हमारा काम a b c d की वैल्यूज फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, x माइनस वन और x प्लस वन। पहले उसे यूटिलाइज करेंगे, याद होगा आपको बताया था। तो ये x माइनस वन 0 के बराबर पुट करेंगे, वहाँ से x की वैल्यू क्या आई, 1 आई, उससे इक्वेशन 2 में ला के रिप्लेस कर दिया, जो कि हमने फ्रैक्शन फॉर्म से जान छुड़ाई हुई है। तो लेफ्ट हैंड साइड पर भी x है, राइट हैंड साइड पर भी x है। अगेन याद हो, पुरानी चीज़ें याद करेंगे तो a का डिनोमिनेटर x माइनस वन, तो इट मीन्स a बचना चाहिए, b c d ख़त्म। तो x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, 1 क्यूब है, 1 का क्यूब 1 होता है, 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही रहेगा। राइट हैंड साइड पर हमने बात की थी सिर्फ a बचेगा, तो a के साथ क्या आ रहा है, x प्लस वन क्यूब। x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 कितना बनता है, 2, और 2 क्यूब कितना होता है, 8। गुड। तो यही 8 जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वो यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे। तो 4 टू द 8, 1/2। डिनोमिनेटर में आपके पास वैल्यू ज़्यादा है, तो इसलिए फ्रैक्शनल फॉर्म में आपके पास जवाब आएगा। एज वैल्यू इज़ 1/2। ए की वैल्यू आपके पास आ गई। अब एक और फैक्टर आपका था x प्लस वन। नेक्स्ट चलेंगे, x प्लस वन 0 बराबर पुट करेंगे, उससे x की वैल्यू क्या आएगी, -1। ये x की वैल्यू -1 उस इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पर x की जगह -1 क्यूब। अब जो अगली आपके पास ए बी सी डी वाली रकमें थी, ए बी सी, इन सब के पास x प्लस वन है, तीनों उड़ गई। तो इट मीन्स अकेला d बचेगा। ये d लिखा, -1 पुट कर रहे हैं तो x -1 था, तो ये -1 ये पहले वाला जो -1 लिखा है वो बेसिकली x की वैल्यू है। बाद वाला -1 वैसे ही उसमें रकम में आ रहा था, तो ये -1 कितना हो गया, -2। और इधर आपके पास क्या बचेगा, क्योंकि -1 का क्यूब है और आपको पता है पावर ऑड हो तो वैल्यू नेगेटिव में ही रहती है। तो ये पावर 3 है, ऑड है, -1 रहेगा। -1 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो -4। ये -2 इस -4 से आके डिवाइड होगा तो प्लस का 2 आपकी d की वैल्यू हो जाएगी। तो हमने a और d की वैल्यूज़ फाइंड कर ली। ओके हो गया। अब अगला प्रॉब्लम हमारा जो हमने पहले डिस्कस किया कि जब हमारे पास फैक्टर्स ख़त्म हो जाते हैं तो हम इस इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई करने जाते हैं। अब हमारे पास फैक्टर्स पुट करने वाला काम नहीं बचा, तो जब नहीं बचेगा तो हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या है, अब जैसे यहाँ क्यूब नज़र आ रहा है, पावर एक्सपेंड करोगे, स्केयर है, पावर एक्सपेंड करोगे, रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला प्रॉब्लम मेरा x प्लस वन का क्यूब ओपन करने का है। ये मैंने x प्लस वन का क्यूब ओपन किया हुआ है, क्योंकि a प्लस बी का क्यूब है, तो याद होगा a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। गॉट इट। तो a क्योंकि x है, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, b 1 है, ख़त्म हो गया, प्लस 3ab स्क्वायर, 3x और 1 का स्क्वायर आना था, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, तो वो भी ख़त्म हो गया। इन द एंड आपके पास प्लस के बाद 1 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 इटसेल्फ। ओके हो गया, क्यूब क्लियर हो गया कैसे सिंप्लीफाई किया है। नेक्स्ट पे आएंगे तो b के साथ x माइनस 1 और ये x प्लस 1 का स्क्वायर ओपन किया हुआ है हमने, x प्लस 1 स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, नॉर्मल फार्मूला है। नेक्स्ट d के साथ c के साथ आपके पास x माइनस 1 और x प्लस 1 था, वो मल्टीप्लाई होंगे तो ये x स्क्वायर माइनस 1 बनेगा। ओके, d अकेला है, x माइनस 1 है, कोई उसकी पावर नहीं है तो उसे सिंप्लीफाई नहीं कर रहे। अब हमारा काम आ जाता है नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन का। a है, x क्यूब से मल्टीप्लाई होगा, 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, 3x से मल्टीप्लाई होगा और 1 से मल्टीप्लाई होगा। a आ गया सबके साथ। नेक्स्ट b के साथ अभी भी 2 रकमें अटैच है,
x माइनस 1 है और x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, तो पहले तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। x पहले तीनों से मल्टीप्लाई होगा, x इस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, x क्यूब आ गया, x 2x से मल्टीप्लाई होगा, 2x स्क्वायर आ गया, x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस x आ गया। ओके, नेक्स्ट यही प्रोसीजर -1 के साथ होगा। -1 मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर से, ये आ गया, -1 2x से, -1 1 से। इसी तरह c इंटू एक्स स्क्वायर -1 है तो ये सी एक्स स्क्वायर माइनस सी से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, और d को भी इसी तरह से दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, dx माइनस डी। क्लियर हो गया। ये दो रकमें आपकी c और d, c से आई हैं, ये दो वैल्यूज आपके पास d से आई। अब क्योंकि हमारे पास अभी b बचा हुआ है तो पहले उसे भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये 3 4 रकमें आपकी वैसे की वैसे आई, a वाली, ax क्यूब 3x स्क्वायर, ये इज इट इज। b मल्टीप्लाई होने जा रहा था, पहले x क्यूब है तो ये bx का क्यूब आ गया। अब उससे नेक्स्ट आपको नजर आ रहा होगा ये 2x स्क्वायर है, लेकिन मैंने bx स्क्वायर लिखा हुआ है, 2bx स्क्वायर नहीं लिखा हुआ। उसकी वजह ये 2x स्क्वायर है और ये माइनस का x स्क्वायर है, प्लस का 2 और माइनस का 1। तो जब 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होगा तो वो क्या बचेगा, प्लस x स्क्वायर। तो मैंने इसीलिए ये प्लस bx स्क्वायर लिखा। क्लियर। इसी तरह नेक्स्ट चलेंगे तो प्लस का x है, माइनस का 2x है। अगेन दो एक जैसी रकमें मुझे मिल गई है, प्लस का 1 माइनस का 2, वो क्या आना चाहिए, माइनस का 1। ठीक, तो जहां ये प्लस x माइनस 2x था उनको कंबाइन करके माइनस x लिख दिया, b ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये 1 से b मल्टीप्लाई हुआ, माइनस b। नेक्स्ट ये 4 रकमें भी उसी तरह आई, पहली 4 भी उसी तरह आई, जस्ट दरमियान वाली ये जो 4 हैं ये अब आपने मल्टीप्लाई की, 4 आपके पास हो गए। इस तरह से जो मल्टीप्लिकेशन वाला सिंप्लीफिकेशन मेरा प्रोसीजर था वो मेरा मुकम्मल हो गया। चाहूँ तो ऑर्डर वाइज इन्हें अरेंज कर लूँ, अपना टाइम बचाएं, आप डायरेक्ट कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स पे हैं। अब हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स क्यूब, तो आपको एक्स क्यूब से स्टार्ट करना पड़ेगा। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स नॉट, अलग-अलग कंपेयर करके अलग-अलग सॉल्व करना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। मैं एक ही बार में सबको कंपेयर कर लेता हूँ ताकि मुझे पता हो कौन सी इक्वेशन से मुझे वैल्यूज लेना ज़्यादा आसान रहेगा, मैं सिर्फ उन इक्वेशंस को यूज़ कर लूँ। तो यहाँ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट आपके पास नज़र आ रहा होगा, ए एक्स क्यूब है और बी एक्स क्यूब है, दो रकमें एक्स क्यूब वाली, तो ये ए प्लस बी, एक्स क्यूब नहीं लिख रहे क्योंकि कोफिशिएंट्स की बात हो रही है। लेफ्ट हैंड साइड पर एक्स क्यूब वाली रकम क्या है, 4 है, तो लेफ्ट हैंड साइड पर 4 आ गया, राइट हैंड साइड पर a प्लस बी, ये एक्स क्यूब के कोफिशिएंट हो गए। क्लियर। नेक्स्ट चलेंगे, अगला वेरिएबल था एक्स स्क्वायर, यहाँ हमारे पास 3a है, इसके अलावा प्लस b है और प्लस का c है, नजर आ रहा है। तो ये 3 रकमें 3a प्लस b प्लस c, ये हमने मेंशन कर दिए यहाँ, लेकिन ये राइट हैंड साइड पर है, लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास एक्स स्क्वायर नहीं है, नज़र आ रहा है आपको, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, 0। जो वेरिएबल एक साइड पर नहीं है उसके कोफिशिएंट्स 0 की मकदार में। नेक्स्ट चलेंगे, x की बात की थी तो ये 3x है, ये माइनस bx है, ये प्लस dx है, तो 3a माइनस b प्लस d, x निकाल के, इसके भी राइट लेफ्ट हैंड साइड पर कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो ये भी 0। नेक्स्ट आएंगे प्लस से माइनस बी माइनस सी माइनस डी, तो ये a माइनस बी माइनस सी माइनस डी आपके पास आ गया। तो ये वैल्यूज़ हो गई, आपने कोफिशिएंट कंपेयर कर लिए सारे। अब स्टेप बाय स्टेप इनमें से वैल्यूज़ फाइंड करते हैं जो अभी तक आपको मालूम नहीं है। मैंने a और d की वैल्यू फाइंड की थी, याद हो, तो मुझे b की वैल्यू और c की वैल्यू फाइंड करनी। तो पहली 2 इक्वेशन फिलहाल मेरे लिए काफ़ी हैं। पहली इक्वेशन में a और b आ रहा है, तो इक्वेशन 1 में मैंने a की वैल्यू पुट की 1/2, ये 1/2 उधर जाएगा क्योंकि अब ऐड हो रहा है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ऐड हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, माइनस होगा, माइनस होगा, एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, 7/2। क्लियर। तो b की वैल्यू आपके पास आ गई। नेक्स्ट क्या रह गया, अकेला c रह गया।
तो सी के लिए हम इक्वेशन 2 को यूज़ कर लेते हैं। इक्वेशन 2 में इधर 0 था, 0 लिखा, 3a था, a की वैल्यू क्या लिखी 1/2 प्लस b की अभी वैल्यू आपने फाइंड की, क्या वैल्यू फाइंड की 7/2, तो ये 7/2 आया, क्लियर, प्लस c। अब ये 3 जब मल्टीप्लाई होगा 1/2 से तो ये क्या बनेगा 3/2। याद रहे 3 ने 1 से मल्टीप्लाई होना है, 2 से मल्टीप्लाई नहीं होना, क्योंकि 2 आपके पास डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो 3 का डायरेक्ट ताल्लुक 1 से है, तो 3 × 1 3, 3/2 प्लस 7/2। एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा 3/2 प्लस 7/2, 2 एलसीएम 3 + 7 10। अब 10 2 से डिवाइड हो तो क्या बचता है 5, गुड, ये हमने 5 लिख दिया। तो 5 + c = 0 है, 5 उधर चला जाएगा, -5 हो जाएगा। -5 आते ही c a b d की वैल्यूज़ आपके पास कंप्लीट हो गई। तो वापस क्वेश्चन कंप्लीट करने पे आएंगे। रिप्लेसिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, a/x - 1, b/x + 1, c/x + 1 स्क्वायर और d/x + 1 क्यूब, क्लियर। इनमें से 2 ये रकमें आपके पास फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो 2 यहाँ के डिनोमिनेटर के नीचे और ये भी 2 यहाँ डिनोमिनेटर के नीचे, तो 1/2 x - 1 प्लस 7/2 x + 1 -5/x + 1 स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस का था, और प्लस 2/x + 1 क्यूब। ये आपका सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो इसे सॉल्व करके दिखाने का मकसद सिर्फ इतना था कि 5.2 सिमिलर क्वेश्चन है। ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें टेक्निकल था। आपके पास x² -1 था, उसे आपने फैक्टराइज भी करना था, और फैक्टराइज होने के बाद उसने अगले नंबर से ज्वाइंट भी होना था। तो पहले हमने उसे फैक्टराइज किया, फिर ज्वाइंट किया, बाकी सोल्यूशन आपके पास नॉर्मल यूनिट क्वेश्चन जैसा। ओके, होपफुली आपको इस टॉपिक के बारे में जो प्रॉब्लम्स हुई होंगी वो आपकी क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।